इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हम लोग मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का विपरीत हम लोग मानकर सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। तो हम लोग मान लेंगे पहले, माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट्स, हमने मान लिया कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं। तो आगे लिखेंगे √5 बराबर p/q, मान लेंगे समीकरण नंबर 1। एक छोटा सा टॉपिक लिखेंगे जहां p और q सह अभाज्य संख्या है तथा Q0 = 0। तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स, जहां P और Q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब यह होता है स्टूडेंट्स, P और Q में एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। यदि P और Q में एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है तो वह सह अभाज्य संख्या नहीं है, और क्वेश्चन में जो संख्या दिया गया है वह अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम रफ कार्य में समझ ले रहे हैं। मान लीजिए कोई संख्या हमने ले लिया 9 और इसके बाद एक संख्या और ले लिए 11। अब दोनों का हम गुणनखंड करेंगे। जब हम 9 का गुणनखंड करेंगे क्या हो जाएगा, 1 × 3 × 3, क्योंकि 3 1 के 3, 3 3 का 9 हो जाएगा। ऐसे 11 का निकालेंगे, 1 × 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, दोनों संख्याओं के गुणनखंड में कौन सी संख्या मिल रही है, 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे HCF 1 आ गया, यानी स्टूडेंट्स 1 के अतिरिक्त इसमें अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो यह सह अभाज्य संख्या है। तो चलिए हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो हमने स्टूडेंट्स लिख दिया समीकरण 1 में दोनों तरफ वर्ग करने पर। समीकरण नंबर 1 में दोनों तरफ वर्ग कर दो। तो इस साइड है √5, इसका हो जाएगा वर्ग, बराबर उस साइड है p/q, इसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग। तो यहाँ पे रूट और वर्ग कैंसिल हो गए, केवल क्या बचा है 5, बराबर यहाँ पे p का वर्ग करेंगे p²/q का वर्ग करेंगे q² हो जाएगा। फिर इसके बाद 5 को हम लोग वैसे लिख लेंगे 5 q² बटे के नीचे है, मीन्स भाग हो रहा है, इस साइड आ जाए क्या हो जाएगा, गुणा, गुणे q² बराबर इस साइड बचेगा p²। अब 5 q² में गुणा हो रहा है, 5 q² में गुणा हो रहा है, उस साइड जाके भाग हो जाएगा, भाग मीन्स बटे के नीचे। तो इस साइड केवल क्या बचेगा, इस साइड केवल बचे q² बराबर उस साइड हो जाएगा p²/5। यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, देखिए कौन सी पॉइंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे जब p² 5 से विभाजित होगा तब p भी 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स हम लोग रफ कार्य में समझ ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 20, हमने इसका वर्ग कर दिया और इसके बटे में लगा दिए 4, तो वर्ग हम लोग कर देंगे 20 20 400/4, 4 1 के 4, फिर यहाँ पर 4 1 के 4, 2 0 बचे हैं, यानी कितना आ गया 100। यहाँ पे हमने केवल 20 ले लिया, इसका वर्ग नहीं किया और इसके बटे में 4 लगा दिए। इसको काट दो, 4 1 के 4, 4 5 20। तो स्टूडेंट्स कितना आ गया, 5 आ गया। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स,
20 का स्क्वायर भी 4 से विभाजित हो रहा है, 20 भी 4 से विभाजित हो रहा है। वैसे यहां पर लिखे हैं जब p स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, जब p स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तब p भी तो 5 से विभाजित होगा। वही स्टेप यहाँ पे लिखे हैं। तो चलिए इसके आगे, अब इसके आगे हम क्या आगे हम लोग मान लेंगे, माना p बराबर 5c। हमने स्टूडेंट्स मान लिया p बराबर 5c, तो यहाँ पे p का मान मिल गया। एक बात ध्यान देना स्टूडेंट्स, यदि क्वेश्चन में कहा गया है सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग मान लेंगे p बराबर 3c। यदि क्वेश्चन में कहा गया है सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग मान लेंगे p बराबर 2c। यदि क्वेश्चन में कहा गया है सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, तब हम लोग मान लेंगे p बराबर 5c, जहां c कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पे √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसलिए हमने मान लिया p बराबर 5c। तो चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 2। तो अब यहाँ पे हमको p का मान मिला है, p का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर यहाँ पे लिखेंगे p का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो हमने कहा स्टूडेंट्स p का मान समीकरण नंबर 2 में रखने के लिए, तो समीकरण नंबर 2 पहले लिख लो, क्या है q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 5, यही तो समीकरण नंबर 2 है, इसे मान रखो। q स्क्वायर बराबर p का मान कितना है 5c, तो लिख देंगे 5c इसका स्क्वायर बटे 5। तो q स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25, c का वर्ग हो जाएगा c स्क्वायर बटे 5। काट दो इसको, 5 के 5, 5 पचे 25। तो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स q स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। जो 5 है c स्क्वायर में गुणा हो रहा है, इस साइड क्या हो जाएगा भाग भाग में बटे के नीचे। तो यहाँ पे लिखेंगे q स्क्वायर बटे 5 बराबर c स्क्वायर। c स्क्वायर को पहले कर लेंगे और इसको बाद में, यानी c स्क्वायर बराबर हो जाएगा q स्क्वायर बटे 5। तो स्टूडेंट जैसे यहाँ पे एक टॉपिक लिखे थे, वैसे यहाँ पर भी टॉपिक्स लिखेंगे। देखो क्या लिख रहे हैं हम लोग, जब q स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तब q भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, p स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रहा है, p भी 5 से विभाजित हो रहा है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, p स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है और p भी 5 से विभाजित हो रहा है, और इसमें q स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, q भी 5 से विभाजित हो रहा है, यानी p स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रहा है, q स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, p स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रहा है, p भी 5 से विभाजित हो रहा है, q स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, q भी 5 से विभाजित हो रहा है। तो p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा 5 होगा, क्योंकि दोनों तो 5 से विभाजित हो रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। क्यों 5 है? क्योंकि p भी 5 से विभाजित हो रहा है, q भी 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो हमने एक बात आप लोगों को बताया था स्टूडेंट्स, यदि p और q में एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड आए तो जान लीजिए वह अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, p और q में एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ कौन सा आया है, अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है 5 आया है, इसलिए क्या है यह अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में केवल इतना ही, आप लोग लिख लीजिए इसको।